नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने प्रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। दिन भर चला प्रदर्शन, रात में अचानक मौलाना का कार्यक्रम निरस्त। दिन भर कलेक्ट्रेट पर चले प्रदर्शन के बाद रात में अचानक ऑल इंडिया इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा खान ने 21 जुलाई के प्रस्तावित सामूहिक निकाह के प्रोग्राम को स्थगित कर दिया। उन्होंने प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने को इसकी वजह बताया है। मौलाना के ऐलान के बाद मंगलवार को हिंदू संगठन के पदाधिकारी कलेक्ट्रेट में दिखाई दिए थे। इनमें मणिनाथ स्थित अगस्मुनि आश्रम के आचार्य पंडित के शंकदार, शिरडी साईं सरदेव मंदिर के महंत पंडित सुशील पाठक, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के नेता शामिल रहे। सभी मौलाना पर भड़के हुए थे। सभी ने 5 हिंदू लड़के लड़कियों का धर्म परिवर्तन के बाद निकाह कराने का ऐलान को लेकर गुस्सा निकाला और डीएम को ज्ञापन सौंपा था। भाजपा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पूर्व वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने भी मौलाना के ऐलान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि जब जब चुनाव और त्यौहार आते हैं, मौलाना बरेली का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मौलाना के खिलाफ प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। इस बीच एसएसपी अनुराग आर का भी बयान सामने आया था। उधर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों के तेवर से साफ लग रहा था कि वो इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगे। दिन भर विरोध प्रदर्शन चलता रहा। रात में अचानक आईएमसी की ओर से कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया। आईएमसी के मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीसी के मुताबिक प्रशासन से वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया है। प्रशासन की ओर से कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी गई थी। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि बरेली में किसी को भी धर्म परिवर्तन कराकर किसी सार्वजनिक स्थान पर विवाह या निकाह कराने की अनुमति नहीं होगी। ऐसा करने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिला पंचायत सदस्य के भाई ने महिला को मारी गोली। सुभाषनगर की विश्वनाथपुरम कॉलोनी में नथु लाल गोस्वामी की 65 वर्षीय पत्नी कमला देवी रहती हैं। कॉलोनी में उनके घर के पास भतीजे विनीत की मोबाइल की दुकान है। जिला पंचायत सदस्य सतीश श्रीवास्तव भी वहीं रहते हैं। आरोप है कि विनीत के सतीश श्रीवास्तव के भाई अक्षय श्रीवास्तव पर 200 रुपये आ रहे थे। विनीत ने अक्षय से रुपये मांगे तो वह मारपीट करने लगा। कमला देवी बीच बचाव कराने पहुंची तो अक्षय ने रिवाल्वर से उन्हें गोली मार दी। गोली कमला देवी के मुंह और दांतों को चीरती हुई जबड़े में जा फंसी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जिला पंचायत सदस्य सत्येंद्र को हिरासत में ले लिया, जबकि उसका भाई फरार हो गया। पुलिस ने घायल महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। लाल फाटक पर सरेआम फायरिंग वीडियो वायरल। पीलीभीत बाईपास के बाद लाल फाटक पर सरेआम दिन दहाड़े फायरिंग की गई। 2 लड़के तमंचा लेकर आते और फिर बाइक पर बैठकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो किसी को तमंचे के बल पर धमका रहे थे, जो उनसे चिल्लाकर कह रहा था ले मार। इस बीच एक फायर हुआ, जिससे व्यस्त रहने वाले मार्ग पर खलबली मच गई। फायरिंग का यह वीडियो किसी ने बनाने के बाद वायरल कर दिया। इसे लेकर कैंट पुलिस हरकत में आ गई है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया कि फायर क्यों वो किस लिए किया गया। डीएम बोले हर महीने हो मिड डे मील की रैंडम सैंपलिंग। डीएम रविंद्र कुमार ने पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में मिलने वाले मिड डे मील की हर महीने कम से कम 10 रैंडम सैंपलिंग करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने लैब में जांच कराकर रिपोर्ट टास्क फोर्स की बैठक में पेश करने और उसकी कॉपी बीएसए को भेजने के निर्देश दिए हैं। मुहर्रम पर कल कई रूटों पर बंद रहेगी वाहनों की एंट्री। यौम आशुरा यानी 10 मुहर्रम पर घर से निकले तो थोड़ा सोच समझ कर, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर की कई रूटों पर सुबह 8 बजे से लेकर देर रात 12 बजे तक डायवर्जन लागू कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से जारी डायवर्जन प्लान के मुताबिक झुमका तिराहे से मिनी बाईपास की ओर वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। दिल्ली मुरादाबाद रामपुर की ओर से बरेली आने वाले वाहन बिलवा पुल, इज्जतनगर, डेला पीर, विलयधाम, बैरियर 2 होते हुए शहर में एंट्री करेंगे। सेटेलाइट से मालियों वाली पुलिया होते हुए बियावानी कोठी की तरफ वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। सेटेलाइट से रेलवे जंक्शन जाने वाले वाहन 100 फुटा रोड, डेला पीर, शामतगंज पुल होते हुए जा सकेंगे। इसके अलावा इज्जतनगर तिराहे से कुदेशिया पुल, महादेव पुल और किला की तरफ वाहनों की एंट्री बंद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी करते हुए लोगों से मुहर्रम वाले दिन अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। कृषि मंत्री ने रिलीज किया आइवराई का संयुक्त टीका। आइवराई ने पशु रोग उन्मूलन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। संस्थान ने भेड़ों में होने वाली बीमारी पीपीआर और शीप पॉक्स का संयुक्त टीका तैयार किया है, जिसे मंगलवार को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईसीएआर के 96वें स्थापना दिवस पर दिल्ली में आयोजित समारोह में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह ने आइवराई के डायरेक्टर डॉक्टर त्रिवेणी दत्त की उपस्थिति में रिलीज किया। बता दें कि पीपीआर और सी पॉक्स संक्रामक वायरल रोग है, जो अक्सर भेड़ों में होती है। इस बीमारी की चपेट में आने से 1 सप्ताह के भीतर ही भेड़ों की मौत हो जाती थी। अभी तक पीपीआर और सी पॉक्स के अलग अलग टीके उपलब्ध थे। अब आइवराई ने इसका संयुक्त टीका तैयार किया है। टीका तैयार करने वाली टीम में डॉक्टर डी मुथु चेलवन, डॉक्टर भानु प्रकाश वी, डॉक्टर वी ज्ञानवेल, डॉक्टर एम होसामनी, डॉक्टर वी बालमुरुगन समेत 15 वैज्ञानिक शामिल हैं। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश जौहरी की पत्नी का निधन।
बरेली शहर विधानसभा से 3 बार विधायक और कल्याण सिंह सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे डॉक्टर दिनेश जौहरी की पत्नी प्रभा जौहरी का मंगलवार दोपहर गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उनकी तबीयत खराब चल रही थी। 2 दिन पहले उन्हें खुशलोक हॉस्पिटल से रेफर किया गया था। उनका पार्थिव शरीर आज रात में नेहरू पार्क स्थित आवास लाया जाएगा। बुधवार सुबह उन्हें सिटी शमशान भूमि में पंचतत्व में विलीन किया जाएगा। बता दें कि करीब 9 महीने पहले डॉक्टर दिनेश जौहरी का स्वर्गवास हो चुका है। उनके बेटे राहुल जौहरी बीसीसीआई के सीईओ रह चुके हैं। नवाबगंज सीएससी प्रभारी गौरव शर्मा का हार्ट अटैक से निधन। नवाबगंज सीएससी प्रभारी गौरव शर्मा का मंगलवार सुबह हार्ट अटैक से निधन हो गया। वो इससे पहले भमौरा सीएससी के इंचार्ज थे। नवाबगंज ट्रांसफर होने के बाद भी भमौरा सीएससी का निवास नहीं छोड़ा था। रात वहीं रुके थे। सुबह करीब 7:30 बजे उन्हें अटैक आया। जब तक उन्हें बरेली लेकर आया जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। टेंट लगाने के दौरान करंट लगने से मजदूर की मौत। फरीदपुर के गांव औरंगाबाद निवासी 21 वर्षीय रामकृपाल टेंट का काम करते थे। रामकृपाल को टेंट का काम कराने के लिए योगेंद्र निवासी सिमरा बोरीपुर सोमवार को सारीपुर में सर्वेश के घर ले गए थे। टेंट लगाने के दौरान रामकृपाल बिजली की लाइन की चपेट में आ गए और करंट लगने से उनकी मौत हो गई। कैंट निवासी युवक की दिल्ली में संदिग्ध हालात में मौत। कैंट में गांव कांदरपुर निवासी 28 वर्षीय शिवम शुक्रवार को किसी काम से दिल्ली गए थे। दिल्ली के सेक्टर 14 में एक होटल के रूम में शिवम को संदिग्ध हालात में गोली लग गई। इससे उनकी मौत हो गई। घटना के वक्त शिवम के साथ एक लड़की होटल के रूम में मौजूद थी। उसने ही शिवम के परिजनों को घटना की जानकारी दी थी। लड़की का कहना है कि शिवम ने अपने आप को गोली मार ली। रिछा की राइस मिल में घुसा पानी, लाखों का चावल बर्बाद। राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद आरिफ ने कमिश्नर सौम्या अग्रवाल को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने बताया कि देवरनिया, रिछा और दमखोदा इलाके में अभी भी किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न है। इससे धान की लग चुकी पौध डूबकर सड़ने की कगार पर पहुंच गई है। वहीं रिछा की राइस मिलों में पानी घुस आया। इससे लाखों का चावल बर्बाद हो गया है। उन्होंने रिछा को बाढ़ग्रस्त घोषित करते हुए मुआवजा दिलाने की मांग की है। यौम आशूर से पहले रात में ताजियों की जियारत को भीड़। मैदान करबला में नवासे रसूल और 72 साथियों की शहादत की याद में 10 मुहर्रम के एक दिन पहले रात में ताजिए तख्त अलम सजाए गए। किला से लेकर पुराना शहर और आसपास के देहात में काफ़ी रौनक रही। भीड़ रात तक सड़कों पर दिखाई दी। जिक्र शहादत के जलसे भी आयोजित किए गए। मलूकपुर में पूर्व पार्षद मोहम्मद नासिर की गली में खाने काबा की आकृति बनाकर उसे सजाया गया, जिसे देखने के लिए सपा नेता इंजीनियर अनीस अहमद खान भी पहुंचे। छोटी बमनपुरी तंबाकू वाली मस्जिद के पास हामिदी दरबार भी सजाया गया। जनसेवा टीम के अध्यक्ष पम्मी खान वारसी ने लंगर का आयोजन किया। मोहल्ला कंगीटोला की नूरी मस्जिद में शौदाए करबला की महफिल को खिताब करते हुए इमाम मौलाना बिलाल ने वाक़ियात करबला को पेश किया। इस मौके पर मुतवल्ली, परवेज नूरी, अजमल नूरी, जुनैद खान वगैरह मौजूद रहे। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।